Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज फिर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे सुमाया जिसकी ये कहानी है, उसने वो सब कुछ पाया जिसकी उसे ख्वाहिश थी, वैसे ही आपके सारे सपने जरूर पूरे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम आज की कहानी को सुनते हैं। फ्रेंड्स, सुमाया जिसकी ये कहानी है वो कनाडा की रहने वाली है। ये लिखते हैं कि करीब 2 महीने पहले मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जो बहुत ही डिप्रेसिंग था। मेरा 4 साल का रिलेशनशिप खत्म हो चुका था और इस पेंडेमिक में ये मेरी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा था। मेरी जिंदगी में उस वक्त थोड़ा भी मोटिवेशन नहीं था। मेरा रूम एकदम गंदा रहता था। मुझे मेरी फैमिली या फ्रेंड्स से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खुद की जिंदगी से जैसे हार चुकी थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी अपनी लाइफ से। मैं बस एक बेचारी बनकर रह गई थी। इन्हीं दिनों मैंने स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन चेंज्ड माई लाइफ बाय फ्रेसिका एम्बर, जिसमें ये कह रही थी कि कैसे उन्होंने द मैजिक बुक में दिए गए 28 डेज के रूटीन को प्रैक्टिस किया और अपनी मनपसंद चीज को मैनिफेस्ट किया। इस पॉडकास्ट को सुनकर मुझे लगा कि मुझे भी एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंने द मैजिक बुक को पढ़ना शुरू किया और फिर इसमें बताए गए 28 डेज की जो प्रैक्टिस है उसे भी करने लगी। एंड गेस व्हाट, मेरी जिंदगी बेहतर बन गई। सबसे पहले इससे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, जो कि बहुत जरूरी था। अब मैं हर दिन ग्रेटफुल हार्ट के साथ अपने नए दिन का स्वागत कर रही हूँ। द ग्लास वॉज ऑलवेज हाफ फुल, नो मैटर वॉट द सिचुएशन। मैंने कई छोटी छोटी चीजों को भी मैनिफेस्ट किया। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि मैं जिंदगी के डिप्रेसिंग दौर से गुजर रही थी और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स के साथ भी मेरे संबंध बिगड़ गए थे। हमारी हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मैंने उनसे बातचीत ही बंद कर दी थी, जो कि मुझे बहुत तकलीफ देता था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपनी सारी विशेस लिखी जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी। उसमें यह भी लिखा था कि मेरे संबंध मेरे पेरेंट्स के साथ सुधर जाए। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे मैं उनसे बातें करने लगी और आज की डेट में हमारे संबंध एकदम नॉर्मल हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। मैंने अपना पूरा रूम साफ किया। जो कुछ भी मुझे नहीं चाहिए था सब वहां से हटा दिया। मैंने आज जाना कि क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस आपके मूड और आपकी एनर्जी के वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं। मेरा फोकस अब स्टडी पर बढ़ गया। मेरे मन में मेरे एक्स के लिए जितनी भी कड़वाहट थी सारी खत्म हो गई। इनफैक्ट उसने मेरी जिंदगी में वापस भी आना चाहा, पर मैंने पोलाइटली मना कर दिया। एक बात मैं आप सबसे यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मेरा उसकी मदर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का असर इस रिश्ते पर भी पड़े। मैंने अपने जर्नल में लिखा था
कि हमारा संबंध हमेशा बरकरार रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज भी मैं उसकी मम्मी के टच में हूँ और वे मुझे हमेशा आशीर्वाद देती है। मैंने 28 डेज की प्रैक्टिस करते वक्त उस बुक में दिए मैजिक चेक को भी यूनिवर्स को भेजा था। उसमें मैंने यूं ही $50 लिख दिया था और ठीक 10 दिन बाद मुझे $75 का गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड का चेक मिला। यहाँ मैं आप सबसे खास कहना चाहूंगी कि मुझे टैक्स का रिफंड साल के शुरू में ही ऑलरेडी मिल चुका था और अभी जो मिला वो एडिशनल टैक्स का रिफंड था। इट वॉज अमेजिंग। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एलोए ऐसे काम करता है। मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि जो कुछ भी मैंने चाहा सब कुछ हासिल किया। मैंने ये भी नोटिस किया कि जो कुछ भी उस जर्नल में मैंने लिखा था, मेरी हर छोटी छोटी विश को, वो सब वास्तव में पूरी हुई। मेरे पापा की हेल्थ बेहतर हो गई, हमारा बिजनेस भी ज्यादा ग्रो हो रहा है, हमारे संबंध बहुत बेहतर हो गए हैं और मेरे दिल में अब सुकून है, शांति है। द मैजिक बुक ने जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है रोंडा मैम को धन्यवाद कहने के लिए। मैंने अब अपनी बहन को भी सजेस्ट किया है इसे पढ़ने के लिए। थैंक यू टू द मैजिक, द सीक्रेट एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ जो कुछ भी पाया है उसके लिए, और जिंदगी में आगे जो कुछ भी रिसीव करूंगी उनके लिए। जो कोई भी मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके भी सारे सपने सच हो जाए। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।